बहुत अच्छा है, उसको बोलते हैं शांति पर्व, है ना। उस शांति पर्व को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आपको आश्चर्य किस बात का होगा? आश्चर्य आपको इस बात का होगा कि वहां पर महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो ये कहते हैं कि ये सारा का सारा जो है वो मेरी वजह से हुआ है। मतलब ये जो महाभारत है ये मेरे कारण हुआ है, सारा का सारा आरोप वो अपने ऊपर ले लेते हैं। वहां पर फिर भगवान कृष्ण समझाते हैं महाराज युधिष्ठिर को, और वो ये कहते हैं कि युधिष्ठिर आप एक बात बताओ, ये जितना भी है क्या सिर्फ आपके कर्मों की वजह से? क्या कर्ण ने जो भी कुछ किया वो सही किया, भीष्म ने जो भी कुछ किया वो सही किया, द्रोणाचार्य ने जो भी कुछ किया वो क्या सही किया, दुर्योधन ने जो भी कुछ किया क्या वो सही किया? इसका मतलब सभी के अपने 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 जो कर्म हैं वो कर्म हैं। आप किसी भी एक चीज को जब तक व्यापक अर्थ में नहीं लेते, ठीक है ना, तब तक उसकी जो सही व्याख्या है वो हमारे सामने नहीं आती है। तो इसको थोड़ा सा है बार बार चिंतन करने की आवश्यकता है इसके ऊपर। और जब आप चिंतन करेंगे इसको थोड़ा मतलब उलट पलट के देखें, उलट पलट वन साइडेड ना देखकर हम इसको ये देख के देखें, अच्छा अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? अगर ऐसा ना होता, माना एक इसका विकल्प क्या हो सकता था? और जिस समय आप विकल्प को जिस समय आप जोड़कर देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि असलियत सही चीज जो है वो क्या है। ये अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमने आपको बताया था, ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं इनमें आया था निरहंकार। अब अगला कहते हैं आपने जिस समय हमने दूसरा अध्याय प्रारंभ किया था तो आपको ध्यान होगा वहां पर भगवान ने कहा था तांस तितिक्षस्व भारत, है कि हे अर्जुन तू क्या कर, तितिक्षा कर। तितिक्षा का मतलब होता है सहनशीलता। सह किस चीज को सह? तो कहते हैं सुख और दुख। क्यों सह इसको? देखिए सुख को भी सहने की बात बताई है और दुख को भी सहने की बात बताई है। इसका मतलब क्या हुआ? अनुकूलता और प्रतिकूलता। एक चीज जब आपके अनुकूल होती है तो भी वहां पर आपकी जो मानसिक स्थिति होती है वो नॉर्मल नहीं होती, और जिस समय कोई भी चीज आपके प्रतिकूल होती है तब भी आपकी मानसिक स्थिति जो है वो वैसी नहीं होती, स्वभाव आपका वहां पर भी गड़बड़ाता है। क्यों? क्योंकि जब दुख होता है तो व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, और जिस समय आपको सुख की प्राप्ति होती है तो आपको आगे के सुख की और स्पृहा होती है। अर्थात आप चाहते हैं कि नहीं, इतने इतने से नहीं, जब तक वो नहीं मिलता है तब तक तो आपको उस चीज की अपेक्षा रहती है, लेकिन जैसे ही वो मिल जाता है आपकी अपेक्षा और बढ़ जाती है, आप और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सुख और दुख इन दोनों के अंदर जो व्यक्ति क्या रहता है, कहते हैं सम। सुख और दुख इन दोनों में जो व्यक्ति सम रहे, सम रहने का मतलब क्या हुआ? संतुलन जिसका बना रहे। मैंने यहाँ पर फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, हम अभी साधक हैं, सुख में सुखी भी होंगे और दुख में हम दुखी भी होंगे। वो अक्सर मैं आपको सुनाता हूँ ना कि मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की जब अनुकूलता आती है तो सुख हल्का सा होता है, लेकिन जिस समय प्रतिकूलता आती है तो आपको दुख भी होता है। लेकिन वो सुख और दुख उनके प्रति भी जब आपकी दृष्टि कौन सी हो जाए, ये हो जाए कि दोनों ही चीजें स्थायी नहीं। वो एक गीत है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है इच्छाओं ढलती आती है जाती है, और दुख तो अपना साथी। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों चीजें, जिसने भी उसको लिखा है बड़ा गजब का लिखा है, वो दोनों चीजें आने और जाने वाली। लेकिन हम अभी क्योंकि देखिए हम, ये एक आइडियल है, ये एक आदर्श है। जिस समय आप भक्त हो जाते हैं, जिस समय आपके अंदर भक्ति अवतरित हो जाती है
है ना। आप उस धरातल पर पहुंच जाते हैं, आइडियल जगह पर जब आप पहुंच जाते हैं तब आपकी स्थिति ये होती है। लेकिन जब तक आप साधक हैं, आप भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, आप भक्ति योग का आश्रय लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आपके जीवन में ये जो स्थितियां हैं ये प्रभाव डालती रहती है। लेकिन बस अंतर सिर्फ ये है कि वो हावी नहीं होती, हावी नहीं होती। आपको अपने किसी व्यक्ति के जाने का दुख तो होता है, लेकिन वो आप पर हावी नहीं होता है। उसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि आप जो है अपने जीवन का अंग मानते हुए भी उसको हम स्थायी रूप से अपने जीवन के साथ में नहीं रहने देते हैं। हमारे यहाँ जिस समय आप जाएंगे, यही कारण है बहुत सारे कि जो हमारे रिचुअल्स हैं, उन रिचुअल्स के पीछे यही सारी चीज़ें कारण हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के कि वो ठीक है, आपके जीवन में दुख आया, लेकिन आपके जीवन में एक विपरीतता आकर खड़ी हुई, लेकिन वो विपरीतता आप पर हावी ना हो जाए, इसके लिए प्रयास बाहरी रूप से भी हमारे यहाँ किए जाते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, चाहे कितना भी प्रिय हो, क्या बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, जितना जल्दी संभव हो सकता है उसको आप वहाँ से जो भी उसकी औषधिक क्रिया होती है, जो अंतिम संस्कार है, उसके लिए आप ले जाइए। क्यों? क्योंकि जब तक वो घर पर रहेगा, देखिए वो त्याग और वैराग्य की बात अलग है, लेकिन जब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप उस पर विचार करेंगे तो वहाँ पर यही है कि वो वातावरण भारी रहेगा और आप महसूस करेंगे कि जब तक घर में ऐसी स्थिति रहती है तो आपके ऊपर, लेकिन जैसे ही आप जब जला के आते हैं तब आपके मन के ऊपर वो रूप नहीं होता, भार नहीं होता जो कि वैसे होता है। और इसको उसकी दृष्टि से भी, जो संस्कार जिसका आपने किया है उसकी दृष्टि से भी यदि आप देखें, और जब हम ये मानते हैं कि आत्मा जो है वो मरती नहीं है और आत्मा की आसक्ति उस परिवार के साथ रहती है, बहुत सारी चीज़ें आपको रिचुअल्स के अंदर इसी प्रकार की दिखाई देंगी। तो सुख दुख में जो क्या है समान है। और एक यहाँ पर बड़ा अच्छा एक और उदाहरण दिया है कि जो भक्त होगा वो भक्त कैसा होगा, तो कहते हैं क्षमी। क्षमी का अर्थ क्या होता है? क्षमी का अर्थ होता है कि उसमें क्षमा का भाव होता है। क्षमा का भाव का अर्थ अगर आप देखेंगे तो ये जो जैनी है, जैन जो धर्म है, इसमें एक क्षमा पर्व भी मनाया जाता है। क्षमा पर्व, वो क्षमा पर्व मनाने के पीछे कारण क्या है? इसको जिस समय आप क्षमा शब्द को देखते हैं तो क्षमा शब्द का अर्थ होता है कि जिस तरह अपने बारे में हम क्या चाहते हैं, अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई है, मुझसे कोई भूल हो गई है, तो मैं क्या अपेक्षा करता हूं कि क्षमा, सामने से क्षमा हो जाए। देखिए बार बार ये जो सॉरी शब्द जो है ना, बार बार आप गलती करके सॉरी करें वो तो कोई बात, वो तो अलग चीज है, लेकिन आपसे एक बार भूल हो गई और आपके मुख से सॉरी निकला है, सॉरी करने का मतलब क्या है कि क्षमा कर दिया जाए, और आपने उसको क्षमा कर दिया। आप भी यही अपेक्षा करते हैं। ये जो एक भावना है दूसरे व्यक्ति को क्षमा करने की, और खास करके तब है ना जिस समय हम सक्षम हैं। क्षमा जो है वो, क्षमा के बारे में आपने सुना होगा कि क्षमा क्या है? क्षमा वीरस्य भूषणम, कि जो वीर पुरुष है जिसके पास में शक्ति है, उसका जो भाव है वो क्या है? कहते हैं क्षमा, वो है क्षमा। आप अगर चाहें तो दूसरे को निर्मूल कर सकते हैं, आप यदि चाहें तो दूसरे को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया? क्षमा कर दिया। आप उस चीज को भूल गए। ये जो भूलना है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इतना कह के आपने बात को समाप्त कर दिया, ये है क्षमा का भाव। और हमारे यहाँ जो महापुरुष होते हैं, यहाँ तो भक्त की जो चर्चा की जा रही है, हमारे यहाँ नीति शास्त्र में महापुरुषों के जब लक्षण बताए गए
तो वहां पर भी इसी क्षमा शब्द को जोड़ा गया। विपदि धैर्य, सबसे बड़ी बात, विपत्ति में धैर्य। विपत्ति का अर्थ क्या हुआ? जिस समय प्रतिकूलता आपके सामने आकर खड़ी हो गई, वहां पर कौन आपका साथ देता है? तो कहते हैं धैर्य, धीरज। और विपदि धैर्य और अभ्युदय क्षमा। अभ्युदय क्षमा का अर्थ क्या होता है? जो आपसे जो छोटा है, देखिए आपसे आयु में, आपसे पद में अगर कोई व्यक्ति बड़ा है तो आप उसको क्षमा का भाव नहीं, क्षमा का भाव तब है जब वो आपसे कमजोर है, जब आपसे वो निचले पद पर है। और वो कहते हैं अभ्युदय क्षमा, आप किसी उच्च पद पर हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप चाहें तो उसको दंडित कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी जिस समय आप उसको दंडित नहीं करते, आप उसको भूल जाते हैं, यह है क्षमा। तो क्षमा का भाव किसमें होता है? वो कहते हैं भक्त में होता है। वो जो क्षमा का भाव है वो किसी भी चीज को जबरदस्ती खींचने की कोशिश नहीं करता है, क्षमा का भाव है। तो अभ्युदय क्षमा। और साथ में अगला जो लक्षण बताया, संतुष्ट। संतुष्ट, संतुष्ट का अर्थ क्या हुआ? जो भी उसको मिल जाता है। हम लोग स्वामी राम की एक जो सुनते हैं ना गजल, जो भी मिल जाता है परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है, ईश्वर के द्वारा जो दिया गया है, उसको वो सहज रूप से स्वीकार कर लेना। तो देखिए, जैसा मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि ये जो साधना है, भक्त की जो साधना है, आप देखेंगे कि बहुत सारे भक्त हुए हैं। अर्जुन जो है, अर्जुन भी कौन है? अर्जुन भी भक्त की श्रेणी में आता है। अर्जुन जो है वह भी भक्त की श्रेणी में आता है, लेकिन भक्त की श्रेणी में आने के बावजूद वो क्या है? कहते संतुष्ट, संतुष्ट है। तो संतुष्ट के साथ में तो ये हो गया कि बस आप कहते नहीं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से यदि आप देखें, देखिए परमार्थ को और अध्यात्म को अलग और इकट्ठा दोनों तरह से समझने की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि संत जो है, संत रविदास जी का अगर आप नाम लें, कबीर साहब का यदि आप नाम लें, ये लोग कौन हैं? ये सिद्ध स्थिति में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ में थोड़ी सी एक दिक्कत कहाँ आ गई है? वो दिक्कत ये आई है कि हमने वो जो ऊंचा था, वो एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि आप नाव से नदी पार करना चाहते हैं, नाव से आप नदी पार करना चाहते हैं। किससे पार करना चाहते हैं? नाव से। अच्छा, नाव के ऊपर अगर आप बैठेंगे नहीं, नाव पर यदि आप चढ़ेंगे नहीं, तो आप पार चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। नाव के ऊपर बैठना जरूरी है यदि आप उस नाव से उस नदी को पार कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? जिस समय आप उस पार पहुंच जाते हैं, उस पार, नदी के उस पार जब आप पहुंच गए, तो आप फिर क्या करते हैं? आप फिर उससे, वो जो नाव है, उस नाव से आप उतर जाते हैं। और जिसको आप कहते हैं कि नाव से उतरना, अब हम थोड़ा सा ये जो चढ़ना और उतरना है, इस शब्द को थोड़ा सा हम बदल कर देखते हैं। हम पहले क्या करते हैं? हम नाव को पकड़ते हैं, हम नाव को पहले पकड़ते हैं, और जिस समय हम उस पार पहुंच जाते हैं तो हम वहां पर क्या कर देते हैं? नाव को छोड़ देते हैं, नाव को हम छोड़ देते हैं। अच्छा, आप सोचिए कि जिस समय आप उस पर चढ़ रहे हैं और उसी समय आप सोच रहे हैं कि नाव के ऊपर चढ़ने का फायदा क्या है, जब इससे उतरना ही है। नाव पर चढ़ने का कोई लाभ नहीं है अगर इससे उतरना ही है। तो आप बताइए, ये जो आपकी सोच है, ये आपकी सोच क्या आपको वो जो नदी है, उस नदी के पार ले जाएगी?
ये जो सोच है हमारी कि हमने आगे जाकर, अरे वापस तो उसके ऊपर से तो उतरना है ही, छोड़ना तो है ही, तो जब छोड़ना ही है तो इसको पकड़कर हम क्या करेंगे, है ना। नाव के ऊपर हम चढ़े क्यों, जब बाद में हमने नाव के ऊपर से उतर ही जाना है। तो अंतर है, देखिए दोनों में अंतर है। जिस तरह हम यहां गलती करेंगे, क्योंकि हम जब तक नाव पर हम चढ़ेंगे नहीं तब तक उस नाव का सहारा लेकर उस नाव के माध्यम से हम उस पार नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, अब आप उस पार पहुंच गए, उस पार पहुंचने के बाद में अब आप कहते हैं कि मैं उतरूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने उतरना ही था तो मुझे चढ़ने की क्या जरूरत थी। लॉजिक, तर्क जो है वो थोड़ा सा बदल गया। वहां पर मुझे अगर उतरना ही है तो मैं चढ़कर क्या करूंगा, और अब मैं जब चढ़ गया हूं इसके ऊपर और इस पार पहुंच गया हूं तो मैं उतर कर क्या करूंगा, मैं तो नहीं उतरता। अब आप बताइए, दोनों ही जो स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों में ये जो पूर्वाग्रह हम कर रहे हैं, ये पूर्वाग्रह ठीक है। वो कहते हैं नहीं, एक जगह आपको पकड़ना पड़ेगा और दूसरी जगह आपको छोड़ना पड़ेगा। यात्रा का अर्थ ही होता है कि जिस समय एक जगह पर आप पकड़ते हैं और दूसरी जगह पर आप छोड़ते हैं, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि छोड़ना कहां पर है और पकड़ना कहां पर है। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि किसी भी चीज को आप छोड़ें कब और पकड़ें कब, कैसे पकड़ें और कैसे छोड़ें, इस चीज की जानकारी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है, संतुष्ट संतुष्ट सत का अर्थ, हाँ जी, हाँ, हमें मतलब अध्यात्म भक्ति को, भगवान को पकड़ना है जो रास्ता दिखाया, और संसार को छोड़ना। हम तो वैसे हैं, हमें तो दोनों में रहना है। हाँ, नहीं नहीं, देखिए, संसार को छोड़ना नहीं है, संसार को छोड़ना नहीं है। ये मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये जो संसार, सबसे पहले तो हम ये समझें कि संसार है क्या। संसार, देखिए, ये जब तक हमारी क्लियरिटी नहीं होती है कि संसार क्या है, आपको पहले भी बताया कि संसार का अर्थ क्या है। देखिए, आभूषण जो है, आभूषण क्या है, सोने का नाम और रूप अलग अलग जब कर दिया जाता है तो हम उसको आभूषण बोल देते हैं, ऐसा ही है ना। मूल में क्या है, सोना है, और उस सोने के जो अलग अलग नाम और उसके अलग अलग जो आकार हो गए, उसी को तो आप आभूषण बोलते हैं ना। ठीक है कि नहीं। जो आभूषण है, जेवर जिसको आप बोलते हैं, नाक है, कान है, उसके जो आभूषण हैं, वो आभूषण किसको हम बोलेंगे। आभूषण का अर्थ ही है, हमें जिसको आप संसार कहते हैं ना, हम यहां पर ये मान लेते हैं कि आभूषण का अर्थ संसार है। और जिसको आप अध्यात्म बोलते हैं, वो अध्यात्म है स्वर्ण अर्थात सोना। ये दो दृष्टियां हम थोड़ी सी मानकर चलें तो समझ में आ जाएगा। अब वो जो आभूषण है, आभूषण संसार है, तो हम ये बोलते हैं संसार को छोड़ना। हम यहाँ पर जो वेदांत की दृष्टि है वो ये कहती है कि नहीं, आप उसको समाप्त क्यों करते हैं। व्यवहार के लिए तो उनकी जरूरत है ना, आभूषणों की आवश्यकता है। आप अगर श्रृंगार कर रहे हैं, आप यदि उसका व्यवहारिक उपयोग कर रहे हैं तो व्यवहार के लिए तो आभूषण की आवश्यकता है ना। तो वो जो आभूषण है, उस आभूषण में संसार को छोड़ने का अर्थ क्या है। संसार को छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप उन आभूषणों को समाप्त कर दें। संसार को छोड़ने का अर्थ ये है कि उन आभूषणों में आप स्वर्ण को देखें। वो जो आभूषण है, वो आभूषण ही आपको न दिखाई दे, बल्कि आपको उसमें स्वर्ण भी दिखाई दे। इसी को हमारे यहाँ वेदांत में कारण दृष्टि बोलते हैं। कारण दृष्टि का मतलब है, बड़ा ठीक है, बड़ा अच्छा आप उपयोग कर रहे हैं उसका,
आप जिस समय किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं तो आप उसका उपयोग कर रहे हैं, सोने की जो बने हुए जेवर हैं उनका आप उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से ये नहीं जाना चाहिए जो स्वर्ण है उसमें, जो उसका आधार है, वो भी आपके मस्तिष्क में रहे, आपके मस्तिष्क। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिसको आप बोलते हैं ना आकार, आकार और उसका जो नाम है, इसको हमारे यहाँ कहा गया नाम रूपात्मक जो है वो जगत है, नाम रूपात्मक जगत है। जिस समय कोई भी आप नाम लेते हैं वो जगत हो गया, जिस समय उसका कोई रूप होता है तो वो रूप जो है वो भी जगत हो गया। जगत अर्थात संसार जो है, संसार का अर्थ क्या है? संसार का अर्थ है इसमें तो वह कुछ जो टाइम भी वेस्ट नहीं परमात्मा। होता ना, अपना काम करके रहते हैं। हाँ ये है, पर मेरे को हाँ। ना कम से कम मेरे ख्याल में 15 साल हो गए ग्रंथ पढ़ते हुए। हाँ और क्या। तो वो चस्का वही है, जहाँ टिका है ना वही पर टिका हुआ है। हाँ। आगे इनका जब होता है मैं सुनती हूँ, हाँ पर जी, ये कि मैं ज्यादा डीप में नहीं जाती। हाँ। हेलो, हाँ जी, म्यूट कर लीजिए। मैं सोच रहा मेरे लिए कुछ आप कह रहे हैं, लेकिन चलिए, आपकी आपसी वार्ता होती रहती है। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो मेरा ध्यान उधर की तरफ चला जाता है। तो प्लीज़ आप लोग जब आपस में बात करें तो बाद में कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये जो मैं बात आपको कह रहा था कि जो नाम रूपात्मक जो है, नाम रूपात्मक, अब आप समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए, जब भी संसार और अध्यात्म कहा जाता है तो संसार का अर्थ हुआ नाम रूपात्मक और अध्यात्म का अर्थ हुआ वो जो नाम रूपात्मक जो चीज है उसका जो असली रूप है, उसका जो असली स्वरूप है उसको हम अध्यात्म बोलते हैं। तो ना तो आप अध्यात्म का परित्याग कर सकते हैं। कारण दृष्टि अध्यात्म और नाम रूप जो है वो भौतिक हो गया। कारण दृष्टि जो होगी तभी, जब हमारी दृष्टि कारण दृष्टि होगी तभी अध्यात्म कहा जाएगा। हाँ हाँ, कारण दृष्टि का मतलब ही है अध्यात्म का। देखिए, जो जिस समय आप एक मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसका जिस समय आप हिंदी अर्थ देखेंगे ना तो वहां पर यही है। इसीलिए वहां पर जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के लिए दो विशेषण लगाए हैं वहां, एक कारण ब्रह्म और एक कार्य ब्रह्म। दोनों ही ब्रह्म है। ये जो नाम रूपात्मक है ये भी ब्रह्म है, और जो नाम रूप से अलग है वो भी ब्रह्म है। दोनों ही ब्रह्म है। सिर्फ एक ये है कि एक निराकार है जिसको आप निराकार बोलते हैं। निराकार क्या है? वो निराकार